भाव यही हरिनाम यही जगत मंगल की आरती पापियों को आपने भागवत भगवान की आरती पापियों को बाप के आरती बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए राधा रमण मेरो राधा श्रीया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण श्रीया मेरा भोला समन राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा जय हो जय हो राधा रमण श्रीया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण श्रीया मेरा जय जय राधा रमण बोलो राधा रमण श्रीया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण यदु राधा रमण बिहारी सरकार की जय। श्री राधा रानी गौशाला पपरावट गांव नजफगढ़ की सहायता की दुग्ध जी को एक मछली निगल गई और जब मछली को किसी मल्लाह ने पकड़ा तो घर जाकर जैसे ही काटा तो एक बच्चा प्रकट हो गया। बहुत ही सुंदर बच्चा देखकर मन को मोहित कर लेता है। शंबरासुर नामक असुर ने उस बालक को अपनी दासी मायावती को दे दिया और मायावती अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पालन पोषण करने लगी। जब धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होने लगे तो मायावती के भावों में परिवर्तन होने लगा। तो प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुम तो माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो, लेकिन अब तो माँ जैसी कोई बात दिख नहीं, तुम्हारा व्यवहार तो बहुत बदल गया है। तो मायावती ने कहा, हे प्रभु क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं तो आपकी जन्म जन्म की संगनी रति हूं। और प्रद्युम्न जी को बार बार याद दिलाने लगी कि किस प्रकार से भोलेनाथ के तृतीय नेत्र खुल जाने से आप कामदेव थे और आपको भस्म कर दिया था भोलेनाथ ने। लेकिन जब मैंने ज्यादा प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने क्या आशीर्वाद दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
तने होई पतितोरा, कृष्ण तने होई पतितोरा, मछलो अन्यथा होई न मोरा, मछलो अन्यथा होई न मोरा। भोलेनाथ ने यही वरदान दिया था कि जब कृष्ण का यदुवंश में अवतार होगा उस समय पर कृष्ण के पुत्र के रूप, और जब ऐसे कहा तो जाकर शंबरासुर को ललकारा और युद्ध में पराजित कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके बाद शंबरासुर को मारकर अपनी पत्नी रति को लेकर कामदेव रूपी प्रद्युम्न अपने माता पिता के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने जब पहली बार देखा तो उनके मन में यह भाव आया, उनके मन में यह भाव आया कि अगर मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। इसको देखकर न जाने क्यों मन में प्रेम उमड़ता है बालक को देखकर। कृष्ण ने जब देखा समझ गए, हे रुक्मिणी कुछ कहूं तुमसे? कृष्ण ने कहा कि यह बालक कोई और नहीं, तुम्हारा खोया हुआ पुत्र प्रद्युम्न है। जैसे ही सुना प्रद्युम्न आ गया, मन में आनंद की हिलोरें उठती है। देखो भैया, कोई छोटी मोटी चीज भी खो जाए, हमारे 50 रुपए गिर जाए नीचे तो 10 बार जेबों को टटोलते। 50 रुपए थे कहाँ चले गए? यहाँ मैंने तो यहीं पर रखे थे जेब में, कहाँ चले गए? कोई मोबाइल चोरी हो जाए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन पुत्र को पाकर मां को कितना आनंद हुआ होगा। उस सुख की कल्पना शब्दों से परे है। माता रुक्मिणी ने बहुत स्नेह दिया। द्वारका के अंदर ऐसा लगा जैसे दीपावली फिर से मनाई जाने लगी। प्रद्युम्न जी के आने पर इतना प्रेम किया, इतना आनंद आया। सुखपूर्वक कृष्ण रुक्मिणी मैया के साथ रहने लगे। और इधर एक यादव सरदार है सत्राजित। सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसी मणि को प्राप्त किया जो नित्य कई बार सोना उगलती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को पहनकर जब राज दरबार में गया तो उस मणि की चमक से सारे दरबारी सभी देखकर हक्के बक्के रह गए। ये सूर्य भगवान के समान कौन व्यक्ति आ रहा है? जब पास जाकर देखा तो सत्राजित, पास आने पर पता लगा ये तो सत्राजित है। सबने मणि की भूरी भूरी प्रशंसा की। कृष्ण ने कहा, सत्राजित जी यह मणि है तो बहुत सुंदर, लेकिन यदि इसे राजकोष में आप जमा करा दो तो यह प्रजा के कार्य में बहुत आएगी, क्योंकि इससे सोना निकलेगा। सोने का उपयोग किसमें होगा? प्रजा की सेवा में होगा। सत्राजित ने इनकार कर दिया, नहीं प्रभु मैं नहीं दे सकता। और यह मणि इतनी चमत्कारी थी, 8 भार सोना उगलती थी। 8 भार, बहुत सारा सोना उगलती थी। सभी के मन में उस मणि को देखकर बहुत ही मोह जाग गया। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर और जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। जब जंगल में गया तो एक शेर ने झपट्टा मारकर सत्राजित के भाई प्रसेन को
मार डाला और मणि को छीन लिया। इधर जामवंत जी ने शेर को देखा, इतनी सुंदर मणि लेकर आया है, और तुरंत शेर को पकड़कर मार दिया और मणि को छीनकर अपनी बेटी जामवती को दे दिया। देखो भैया, जितने भी उपद्रव होते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावत क्या बनाई है कि झगड़े की 3 ही जड़ होती है, जर, जोरू और जमीन। जर माने धन, जोरू माने नारी, और जमीन यानी भूमि। झगड़े की 3 ही मुख्य जड़ होती है। एक मणि के पीछे कितने मारे जा रहे हैं, और अभी तो आगे कथा सुनोगे। अब बहुत मन में सत्यराजित के पीड़ा है। मणि चली गई, कहां चली गई? दिमाग लगाया हो उस दिन कृष्ण मणि को मांग रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। अरे सुनो, मुझे तो इस कृष्ण पर ही शक है, मुझे तो इस कृष्ण पर ही संदेह है। देखो, मैंने मणि राजी राजी नहीं दी तो मेरे भाई को मारकर मणि ले ली। अब माताओं के पेट में बात जल्दी पचती नहीं है। माता ने, सत्यराजित की पत्नी ने पड़ोसी के यहां जाकर कह दिया, अरे बहन, मुझे तो लगता है कृष्ण ने लिए मणि, पर ये बात किसी और से मत कहना। तो कर्णम कर्णम जपंचन, बात एक कान से दूसरे कान तक पहुंची और ऐसे करके पूरे द्वारका में बात फैल गई। देखो देखो, आदत बदली नहीं, पहले मक्खन और मिश्री चुराते थे, आज मणि की चोरी करने लगे। आदत इतनी जल्दी जाती नहीं है चोरी करने की। कृष्ण के पास कानों में पहुंची, अरे राम राम राम, मुझ पर झूठा आरोप चोरी का। भैया, ये समाज सेवा करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, हम तो इनके हृदय को देखते हैं, कौन से पत्थर का बना होता है। लोग इतने झूठे झूठे आरोप लगाते हैं। ऐसे ही कोई नहीं करता सेवा, सेवा में भी विवेक छुपी हुई है। कौन अपना समय देता है? जरूर कुछ न कुछ मिलता होगा। भगवान कृष्ण के ऊपर झूठे आरोप लग गए तो हमारे और आपके ऊपर लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है भैया? सही बात है, सही बात है। जब कोई झूठी झूठी बात उड़ाता है तो हम मन में यही संतोष कर लेते हैं कि जब भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली। कृष्ण को बड़ा दुख पहुंचा, और यहां तक लिखा है भागवत जी में कि बलराम जी भी संदेह करने लगे। बलराम जी जो इतना प्रेम करते हैं, वो भी कृष्ण पर इस मणि के कारण संदेह करने लगे। अरे लाला, मणि को कुछ पतवा का? अरे दादा, मोह का मालूम मणि को? अरे भैया, ना तो न सब पतो रे। जब ऐसी बात सुनी, राम राम राम, बलदाऊ भी मुझ पर संदेह कर रहे। ये धन ऐसा ही होता है, भाई भाई में दरार डाल देता। बहुत मन में पीड़ा है। देखो भैया, अगर कोई गलत कार्य करे और उस पर आरोप लग जाए तो वो तो गलत कर ही रहा है। किसी का कपड़ा मैला कुचैला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सफेद धोती कुर्ता पहनकर कोई जा रहा है और कीचड़ की एक बूंद भी अगर गिर गई, थोड़ी सी भी कीचड़ लग गई तो दूर से ही चमकती। अच्छा कार्य करने वाले यदि कोई झूठा भी कुछ कह दे तो दूर से ही लोगों में बात फैल जाती। वो ऐसे कह रहा था, कुछ ना कुछ धुआं वहीं पर उठता है जहां पे आग होती है, कोई ना कोई चक्कर तो है। ऐसी बातें लोग कहते हैं। कृष्ण ने मन में विचार किया, भाई इस मणि का तो पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बहुत ही बात पूरे द्वारका में फैल गई। और मणि को लेने के लिए भगवान गए
वहां पर देखा तो शेर के चिन्ह दिखे। शेर के चिन्हों को देखते देखते जब आगे बढ़े तो वहां पर भालू के पैरों में चिन्ह दिखे। आगे एक गुफा देखी, गुफा में घुस गए। गुफा में जब घुसे तो वहां पर एक कन्या मणि के साथ खेल रही थी। भगवान जैसे ही घुसे तो पीछे से किसी ने एक न मुक्का मारा। भगवान ने देखा भाई ये कौन है, देखा तो जामवंत जी। ये जामवंत जी कौन है आप जानते हो? ये रामावतार वाले जामवंत जी है। सुंदरकांड का पाठ कितने लोग करते हैं? करते हो आप सुंदरकांड का पाठ? 2-3 है बस, चलो कोई बात नहीं। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परि खेहु तुम भाई, तब लगी मोहि परि खेहु तुम भाई। सही रुख नत मूल फल खाई, सही रुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इतने भक्त हैं कि सुंदरकांड का जो प्रारंभ होता है, जो बजरंगबली का अमोघ स्तुति का कवच है, उसका प्रारंभ ही जामवंत जी के नाम से होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। वाह! क्योंकि रामावतार में जब लंका पर विजय की थी राम जी ने, तो जामवंत जी बड़े सोच में डूबे हुए थे। राम जी आए पास, क्या बात है जामवंत जी, आप गुमसुम से हो? कि प्रभु क्या बताऊं, कोई ऐसा योद्धा मिला नहीं, मेरी टक्कर का कोई था ही नहीं, और मेरे हाथों में तो अभी भी खुजली चलती है कि मुक्के मारूं किसी को अच्छी तरह। तो राम जी समझ गए, देखो भैया हम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में हैं, सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए जब हम कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम्हारे हाथों की खुजली को अवश्य दूर करेंगे, तुमसे युद्ध अवश्य करेंगे। और जामवंत जी ने पहचान लिया, ये तो वही है मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कृष्ण ने कहा आप मुझे मणि दे दो, क्योंकि इस मणि के कारण बड़ा उपद्रव हो रहा है। जब मणि के लिए कहा तो जामवंत जी बोले प्रभु ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, और कन्या का धन यदि मैं लूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कैसा पिता, कन्या का धन भी ले लिया। आप ऐसा करो कि मेरी कन्या से विवाह कर लो और दहेज में मुझसे मणि ले लो। बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठीक है, अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसे ही सही, क्योंकि भगवान भक्त के भावों को पूरा करते हैं, सिर्फ अपने प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करते, भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। और ऐसे ही भक्त आए हुए हमारे बीच में मास्टर जेसी अरोड़ा जी, हमारे जगदीश ढाका जी आए हैं केराली अपार्टमेंट द्वारका से, जोरदार तालियां इनके भक्तों के लिए। भगवान भक्तों के लिए ही सब कार्य करते हैं, घटना घटते हुए देर नहीं लगती। गाड़ी चलाने में आप बहुत बड़े कुशल ड्राइवर हो, लेकिन एक झपकी आई तो कितने भी कुशल ड्राइवर हो, एक झपकी पूरी जिंदगी भर की ड्राइविंग को समाप्त कर सकती है। और आपके साथ जो बैठे हुए हैं
उनके जीवन को भी संकट में डाल सकती है। इसलिए भक्ति के अंदर निरंतर सावधान रहना चाहिए। अक्रूर जी बहुत दान करने लगे। कन्हैया एक दिन बोले, चाचा मैं समझ गया मणि आपके पास ही है, और लेकिन क्योंकि आप इसका प्रयोग सेवा में कर रहे हो इसलिए मुझे मणि का लोभ नहीं, मणि को आप ही रखो। ये बच्चे आए छोटे छोटे, अभी आपके सामने एक सुंदर थोड़ी देर में प्रस्तुति देंगे। इनका आज नृत्य देखना, वास्तव में देखोगे तो आनंद आए। और जो आपने कार्य किया वो उचित तो नहीं था, लेकिन क्योंकि आप इस मणि का प्रयोग समाज के कार्यों में कर रहे हो इसलिए मणि को आप अपने पास ही रखो। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेक विवाहों का वर्णन है। एक दिन अर्जुन और कृष्ण यमुना किनारे टहल रहे थे, तभी एक सुंदर रूपवती युवती को देखा। अर्जुन गए पास, हे देवी आप कौन है? उस देवी ने बताया कि मैं यमुना हूं और मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन मुस्कुराते हुए कन्हैया के पास गए, बोले, कन्हैया आपकी कुंडली आज में बड़ी जोरदार चल रही है, यहां पर भी आपके भक्त हैं। कन्हैया है ही ऐसे, कन्हैया है ही ऐसे, क्योंकि उनका रूप देखकर कोई भी एक बार देख ले फिर उनके बिना रह ही नहीं सकता। हमारे वृंदावन में संत कहते हैं, नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों की। हे लाला, ये तो बहुत ही कुशल है कि तुम नंद लाला हो, नंद लाली नहीं हो, नंद लली नहीं हो। अगर नंद लली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के गले कट जाते हैं। नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। ऐसा सुंदर रूप है। कैसा रूप है? मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, किले न सरकार की कटिले कटार कटके मोर का मेरे चित चोर का, नैना 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 होय नैना 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 तेरे का मेरे अपनी बाहों में, आजा बिठालो तुझे विचार के, कहा ये पुकार के, कहा इत्कार के, नैना 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 ललिता के कटिले कटार के, उड़ने का
कटार की। जय हो। नाथ बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, नाथ बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुमसा न देखा कोई तेरे अगाड़ी, तुमसा ना देखा कोई मेरे आधारी। ये लुढ़ाए वारे उन्हें न सरकार के कटिए कटार के। उन्हें न सरकार के कटिए कटार के। जय हो। नाथ कर सत्या जी से भी विवाह किया। बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब एक बार कृष्ण के पास संदेशा आया कि भौमासुर नामक असुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा है। गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा को साथ लेकर कृष्ण गए और भौमासुर को मारकर राजकन्याओं को छुड़ा लिया। अब राजकन्याओं से कहने लगे, देवी आप जाओ अपने घर। राजकन्याओं ने कहा, हे केशव, हे माधव, यदि हम घर जाएंगी तो कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सब क्या कहेंगे कि तुम मुझे राक्षस के यहाँ रह के आई, तुम्हारी पवित्रता पर हम कैसे विश्वास करें। और हमारे माता पिता को हमारी वजह से लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि लोग हम पर आक्षेप करेंगे, लांछन लगाएंगे। कोई हमसे विवाह भी नहीं करेगा तो हमारे जीवन का क्या लाभ। कन्हैया ने कहा, तुम बताओ क्या चाहती हो। कन्हैया को देखकर 16,100 राजकुमारियों के मन में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। कहने लगी कि आप ही हमसे विवाह करो। कन्हैया ने कहा, स्वीकार है। देखो, कन्हैया ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया, लेकिन ये कोई साधारण लीला नहीं है कि अब ये सोचे कि 16,100 विवाह क्यों कर लिए। उनकी विवशता के कारण किया, क्योंकि कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। और 16,100 राजकुमारियों को लेकर द्वारका आए। अलग अलग भवन और सबके साथ अलग अलग रूप बनाकर भगवान रह रहे हैं, क्योंकि समर्थ कौन नहीं दोष समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता, क्योंकि सामर्थ्यवान जो व्यक्ति होता है वह कुछ भी कर सकता है। इधर भगवान की संतान का वर्णन है कि श्री कृष्ण के प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध का विवाह हुआ और
अनिरुद्ध के विवाह में किससे हुआ? रुक्मी की पुत्री उससे विवाह हुआ। अब बलराम जी और रुक्मी चौसर खेल रहे हैं। बलराम जी बार बार जीत जाते हैं, लेकिन रुक्मी के जो चेले चाटे हैं वो उनको कहते हैं कि आप हार रहे हैं। बहुत बार प्रयास किया क्रोध को रोकने का, लेकिन रुक्मी बोला, अरे तुम ग्वाल वाले क्या जानते हो, ये राजा महाराजाओं का खेल। जब ऐसे कहा तो बलराम जी से रहा नहीं गया, अपना हल उठाया और एक हल जो मारा तो रुक्मी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब पत्रकार पहुंच गए कि आपके बड़े भाई बलराम जी ने आपके पत्नी के भाई रुक्मी जी को मार डाला, आपकी क्या राय है? अब कृष्ण ने मन में विचार किया कि यदि रुक्मिणी जी की तरफ बोल गए कि गलत किया तो बड़े भाई है बलराम, सबके सामने डांटेंगे, अच्छा तुझे अपने भाई का अपमान दिखाई नहीं पड़ा, अपने साले का ही पक्ष ले रहा है तू, और उसने मेरा जो अपमान किया उसका तुझे कोई दुख नहीं। फिर मन में सोचा कि यदि बलराम जी की तरफ बोल गए तो बलराम जी ने दुष्ट को दंड दे दिया, क्या गलत किया, ठीक किया, तो रुक्मिणी जी कहेंगी अच्छा अपने भाई की तरफ बोल गए, एक तो मेरा भाई मारा गया और ये अपने भाई की तरफ बोल रहे हैं, रुक्मिणी जी नाराज हो जाएंगे। अब दोनों तरफ से गिर गए, अपने ऊपर उंगली लगा ली, मौन व्रत है भैया, मौन व्रत, ना रुक्मिणी की तरफ झुके ना बलराम जी की तरफ झुके, मौन का मार्ग अपना लिया। घर में भी जब गृह कलेश हो तो पति बेचारा फंस जाता है, माँ की तरफ बोले तो पत्नी नाराज, पत्नी की तरफ बोले तो माँ नाराज। ऐसी स्थिति में मौन व्रत धारण कर लो। क्यों? क्योंकि मौन होगा ना पत्नी की तरफ ना माँ की तरफ, दोनों तरफ से जब मौन धारण हो जाएगा तो आपस में ही सुलझ लेंगे। और तुमने कुछ कह दिया तो माँ रूठ के बैठ जाएगी, और माँ को मनाने के चक्कर में माँ की तरफ बोल गए तो पत्नी रूठ जाएगी। इसलिए भगवान ने सुंदर सूत्र दिया कि जहां झगड़ा उत्पन्न हो रहा हो वहां पर मौन को धारण करो। और इस प्रकार से सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। बाणासुर की पुत्री है उषा, और उषा बहुत सुंदर चित्र बनाती है। उसने चित्र के माध्यम से अनिरुद्ध जी का दर्शन किया और सोते हुए अनिरुद्ध जी को दासी उठाकर उषा के भवन में ले आई। जब द्वारपालों ने हंसी की आवाज सुनी तो जाकर बाणासुर को बताया कि आपकी पुत्री का चरित्र दूषित हो चुका है महाराज, आज हमने आपके भवन में और किसी पुरुष के हंसने की आवाज सुनी, संभाल सको तो संभाल लो। बाणासुर ने जब देखा कि उषा के भवन में अनिरुद्ध जी ने तुरंत बंदी बना लिया। द्वारकाधीश के पास खबर पहुंची कि ये तो बंदी बना लिया है, और सेना लेकर द्वारकाधीश पहुंचे बाणासुर के यहाँ। बाणासुर देखो परम भक्त है शंकर जी का। बाणासुर क्या है? परम भक्त है शंकर जी का। और शंकर जी ने वरदान दे रखा है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो तुम्हारी तरफ से मैं युद्ध करूंगा। जब कन्हैया पहुंचे तो शंकर जी तैयार अपनी सेना के साथ। परम कृष्ण भक्त है, लेकिन जीवन में ऐसी दुविधाएं आ जाती है। कृष्ण ने कहा कि इसने हमारे पुत्र को बंदी बना रखा है, भोलेनाथ आप हट जाइए। तो भोलेनाथ बोले तो अपने भक्त को अपनी नहीं छोड़ सकते कृष्ण कन्हैया। अब भयंकर युद्ध होने लगा, इतना भयंकर युद्ध होने लगा कि पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। कृष्ण ने ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया कि सभी को जमाई आने लगी, और भगवान भोलेनाथ को भी जमाई आने लगी।
तो बाणासुर को पकड़ लिया और उसके हाथों को काटकर 4 हाथ सुरक्षित छोड़ दिए और अनिरुद्ध जी को कैद से मुक्ति मिली। उषा के साथ विवाह किया। भोलेनाथ से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपने भक्त के साथ जो प्रीति निभाई है, वास्तव में बहुत मैं प्रसन्न हूं। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु इसका वध मत करना। भोलेनाथ से बोले, भोलेनाथ ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैंने तो इसे 4 हाथ दे दिए, नारायण का स्वरूप दे दिया है। ये आपका भक्त है तो भाई मेरा भी तो भक्त हुआ, क्योंकि आप भोलेनाथ हैं और आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता। बाणासुर को छोड़ दिया। तो ऐसे भोलेनाथ हैं जो भक्त की रक्षा के लिए अपने इष्ट से भी लड़ जाते हैं। भक्त की रक्षा के लिए अपने आराध्य से भी युद्ध कर सकते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में संकट देख रहे हैं तो भोलेनाथ की स्तुति करना शुरू कर दें। भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे। आइए छोटा सा भजन एक प्रस्तुत करते हैं। तीनों लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं, मेरे भोले में मारी नहीं है, मेरे भोले में मारी नहीं है। भोले शंकर की जय हो। श्री राधे। बात सच्ची है करना न शंका, तेरी रावण को सोने की लंका, तेरी रावण को सोने की लंका, तेरी रावण को सोने की लंका। वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई झूठी कहानी नहीं है। वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई झूठी कहानी नहीं है। लोकों में बोले के नेता दूसरा कोई नारी नहीं है। जय हो। तेरी देवों ने देव शिव की माला, देखे अमृत पिया विष का प्याला। देखे अमृत पिया विष का प्याला, देखे अमृत पिया विष का प्याला। इसको भोले ने क्या क्या दिया है, इस भोले ने क्या क्या दिया है, बात कोई छुपानी नहीं है, बात कोई छुपानी नहीं है। इन लोकों में भोले के नेता, इन लोकों में भोले के नेता दूसरा
गंगा हमें दे दिला के, गंगा अमृत है पानी नहीं है, गंगा अमृत है पानी नहीं है, लोगों में बोले बेटा दूसरा कोई नाही नहीं है, इन लोगों में बोले कि ऐसा दूसरा कोई नाही नहीं है, दूसरा कोई नाही नहीं है, दूसरा कोई नाही नहीं है। जय जयकार नहीं इस मन की तन से जो चलता, जननी जने तो भक्त जन यागाता याशो, नहीं तो जननी हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप भी गाइए, शर्माइए नहीं। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय हो। और इस प्रकार से अनिरुद्ध जी को लेकर ठाकुर जी द्वारका वापस लौटे। वह गिरगिट उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, भगवान की स्तुति करने लगा, सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर स्तुति करने लगा। ठाकुर जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? देखो, अभिमान की पराकाष्ठा के सामने साक्षात परमात्मा खड़े हैं और क्या कह रहा है, आप मुझे नहीं जानते? भगवान ने पूछा, भैया कौन हो तुम? कि मैं राजा मेरुद हूं। अच्छा, तो भैया ये गिरगिट कैसे बन गए तुम? कि मुझसे अपराध हो गया, मैंने बहुत सारी गौ माताएं दान की। कन्हैया बोले तो बूढ़ी बीमार गाय को दान करता हो, या वजह से गिरगिट बन गो? नहीं नहीं, मैंने दुधारू और बहुत ही स्वस्थ गौ माताओं का दान किया। आकाश में जितने तारे हैं, भूमि में जितने मिट्टी के कण हैं, कदाचित कोई उनको गिन ले, लेकिन मैंने जितनी गौएं दान की, उन गौओं के दान को कोई गिन नहीं सकता। मन में बहुत अभिमान के साथ बात कर रहा है ठाकुर जी से। तो भैया तू गिरगिट कैसे बन गो फिर? जब तेरे इतना दान पुण्य करो तो तू गिरगिट कैसे बन गो फिर? कहने लगा कि एक बार एक ब्राह्मण को मैंने गौ दान की और वह गौ छूट कर दूसरे ब्राह्मण के पास पहुंच गई। अब दूसरा ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहा, जब वह गाय पहुंच गई तो जब उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण के पास गाय दान गौ को देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये तो मुझे दान की थी, ये तेरे पास कैसे आ गई? कि नहीं, मेरी ही गौ माता है। दोनों मेरे पास आए, लेकिन मैं उनको कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका, उनके विवाद को ना सुलझा सका। इसलिए उस ब्राह्मण ने दुखियों का शाप दिया कि तुम न्याय करने में सर्वथा असफल हो, इसलिए जाओ, मेरा शाप है कि तुम जाकर गिरगिट बन जाओ। बहुत रोया, बहुत पछताया, ब्राह्मण देवता क्षमा करो। दोनों ने आशीर्वाद भी दिया कि जब श्री कृष्ण का स्पर्श होगा तो उनके स्पर्श के प्रभाव से तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। और आज प्रभु, मेरा कैसा सौभाग्य है कि आपके हाथों का स्पर्श पाकर मैं मुक्ति को प्राप्त कर रहा हूं। बहुत तरह से स्तुति की और स्तुति करके अपने धाम को चला गया। देखो, संसार के संबंध बांधने वाले हैं, लेकिन भगवान का संबंध छुड़ाने वाले।
और ऐसे प्रभु को छोड़कर हम इधर उधर भटके, तो इसमें प्रभु का तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ हमें हासिल नहीं होगा, क्योंकि भक्ति के बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है। क्या कहा तुलसी बाबा ने? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत दास सुत होई, नाहि ते भल बाझ बिहारी, नाहि ते बल बाझ बिहारी, राम विमुख सुत ते हितहारी, राम विमुख सुत ते हितहारी। इस संसार में पुत्रवती और युवती वही है जिसकी संतान श्री राम जी की, कृष्ण जी की भक्त है, क्योंकि ऐसी संतान होगी तो वही संसार में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगी, धर्म की रक्षा करेगी। धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, या फिर जननी बांझ रहे, क्यों खोवे है लोग। इसलिए अपने पुत्र को, अपने पुत्री को बहुत ऊंची शिक्षा देनी, इस बात का बहुत अधिक महत्व नहीं है, लेकिन यदि संस्कार दिए हैं तभी तो उस संस्कार की वजह से वह व्यक्ति समाज में एक आदर्श नागरिक बनेगा। देखो भैया, जीरो का महत्व किसी भी संख्या के पीछे होता है, ना कि आगे। यदि आप एक के आगे जीरो बढ़ाते जाओ तो जैसे जैसे जीरो बढ़ेगी एक का मूल्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही यदि हमने अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, भक्ति की शिक्षा दी, तभी वह पुत्र और पुत्री इस समाज में भक्त बनेंगे, हमारी सेवा भी करेंगे बुढ़ापे में। गलती कहां पर हो रही है कि पहले तो हम ध्यान नहीं देते, पढ़ाने के चक्कर में उन्हें अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, और जब वो बच्चे संस्कारों से विहीन हो जाते हैं फिर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे तो पता नहीं कहां से ये ऐसा पढ़ गए, घर में सभी भक्ति भाव वाले, ये तो भगवान को मानते हैं। गीली मिट्टी को आकार दिया जा सकता है, लेकिन यदि पकी हुई मिट्टी हो तो फिर उसको कोई हुई आकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए शिक्षा से पहले संस्कार पर ध्यान दो, क्योंकि यदि संस्कार अच्छे होंगे तो वो शिक्षा प्राप्त करके एक संस्कारी व्यक्ति बनेंगे, समाज में सेवा का कार्य करेंगे और भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। क्योंकि भगवान ने क्या कहा? अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभे पार नित्य युक्त से योग नहीं। अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त होकर मेरा चिंतन, मेरी भक्ति करता है, ऐसे भक्त का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। योग क्षेम क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग। क्षेम क्या है? जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम। तो इसलिए भगवान की भक्ति का आश्रय है भैया। धन यो लतियों जाएंगे जैसे उड़त कपूर, धन दौलत यो जाएंगे
जैसे उड़द कपूर कर भक्ति सिया राम की, क्यों चाटत जगधूर। संगी साथी चल दिए, कोई न जावत साथ। तुलसी इस विपत्ति में एक एक रघुनाथ। इस विपत्ति में रघुनाथ जी की ही टेक है, यदुनाथ जी की ही टेक है। हमारा जीवन बीता जा रहा है, सांसें नष्ट हो रही हैं और हम भगवान की तरफ ना दौड़कर संसार को रिझाने में लगे हुए हैं, तो संसार वाले क्या देंगे हमें? मरने पर जो देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाव। जो मरने पर भी कपड़ा लकड़ी और आग की व्यवस्था करता है और फिर भी हम चिंता करें जीते की? चिंता नहीं, चिंतन करो, क्योंकि जीवन में ठाकुर जी का चिंतन ही काम आएगा। अब इधर एक पौंड्रिक राजा है जिसे काशी नरेश ने भड़का दिया, भैया तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी भगवान के समान पूजा होने लगे। अब पौंड्रिक राजा ने क्या किया? नकली सुदर्शन चक्र बना लिया और एक ऐसा वाहन बना दिया कि हवा में उड़ जाता है। लोग देख देख कर बड़ी भारी प्रशंसा करने लगे, जय हो पौंड्रिक महाराज की, जय हो पौंड्रिक महाराज की। और काशी नरेश के कहने पर एक धमकी भरा पत्र कन्हैया के पास भेज दिया। पूरे द्वारका में सभा लगी हुई थी और दूत पत्र लेकर पहुंचा। अक्रूर जी उस पत्र को पढ़कर हंसने लगे। कन्हैया ने कहा, चाचा जी आप हंस क्यों रहे हो? कि आप नकली हो, असली भगवान तो अभी प्रकट हुए। अच्छा कि हाँ, उन्होंने पत्र भेजा है कि यदि तुमने मेरी शरणागति ग्रहण नहीं की तो तुम्हें जीता नहीं छोड़ूंगा। जब कन्हैया ने सुना तो बहुत ही मन में विचार किया कि देखो ऐसे भी लोग हैं, और अपने मन को समझाया, कोई बात नहीं, इसको दंड तो मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर अपने गरुड़ पर सवार होकर पहुंच गए, पौंड्रिक को दंड दिया और काशी नरेश का सिर काटकर काशी में ही फेंक दिया। देखो उस युग में भी, द्वापर युग के अंदर भी पाखंडी थे, और इस युग में यदि पाखंडी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? भगवान के सामने ही पाखंड कर रहे हैं। पाखंड क्या है? पाप का खंड। जो पाप करते हैं उसका खंड ही पाखंड है। ऐसे पाखंडी उस समय भी थे जो निरंतर अपने आप को भगवान मानते थे, पूजवाना चाहते थे, लेकिन कन्हैया ने उस समय भी उनका वध किया। तो कलयुग में यदि पाखंडी प्रकट हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जो सनातन धर्म की ओट लेकर चलता है फिर वो माया जाल में नहीं फंसता, क्योंकि सनातन धर्म हमारा ऐसा है कि जो इस सनातन धर्म का आश्रय ले लेता है तो उसे राह बताने का कार्य भी हमारा सनातन धर्म करता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करना, तुलसीदास जी के साथ सत्संग करना है। गीता का पाठ करना, साक्षात कन्हैया के साथ सत्संग करना है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना सुखदेव जी के साथ श्रीमद् भागवत कथा है। यदि हम सेवा के कार्य से जुड़ जाएं तो फिर संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे किसी गरीब कन्या का विवाह हो उसमें सहयोग दे, चाहे कहीं पर मंदिर बन रहा हो वहां पर सहयोग दे, चाहे गौ माता की सेवा में सहयोग दे। हमने ठाकुर जी की कृपा से प्रयास किया सेवा करने का, लेकिन गौ सेवा से बढ़कर
हमें कुछ ना लगा, क्योंकि व्यक्ति ऐसा है जो मांग कर खा लेता है, लेकिन गौ माता कहां पर जाकर मांगे भैया? थैली खा रही है। गौशाला में हम हाथ जोड़ते हैं लोगों से, लेकिन लोग कहते हैं कि गौशाला में गौ माता को आप रखो, अच्छी सेवा कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि गौ माता के लिए देखो, गौ माता ने यहाँ पे बिठा दिया, गौ माता ने बिठाया यहाँ पर। इसलिए सभी जीवन में एक संकल्प लें कि गौ माता की सेवा अवश्य करेंगे। हम यह नहीं कहते कि श्री राधा रानी गौशाला पपरावट में ही करो, जहां आपका मन करे वहां करो, लेकिन संकल्प लेकर जाओ कि हम गौ माता की सेवा से किसी न किसी रूप में जुड़े रहेंगे। अगर चाहते हो सारे फैसले हो आपके पक्ष में, गौ माता की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। यदि गौ माता में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। ये जीवन ऐसे ही ना बीत जाए। क्योंकि देखिए, जब आप भक्तों का सम्मान करते हैं तो ये समझ लीजिए आपके कदम भगवान की तरफ जाते हैं। नाथ जी बैठिए और आज्ञानुसार आप विवाह करना चाहता है तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? दुर्योधन क्रोध से तमतमाता हुआ बोला कि इसने हमारी पुत्री के साथ विवाह करने का कैसे मन में ठान ली। तो जब तो बलराम जी ने कहा तो भैया इसमें क्या दिक्कत है, जब दोनों विवाह करना चाहते हैं तो कर दो विवाह। तो गुरुजी आप भी अपनी औकात में रहिए, आप हमारे गुरुजी हैं, तो ये मतलब नहीं कि आप हमें कुछ भी आदेश देने लगे और हम मान ले बैठे बैठे। और बलराम जी ने ये सुना तो एकदम सुन के पारा गर्म हो गया। अच्छा दुष्ट, तूने अभी अपने गुरु की कृपा को देखा है, वो अपने गुरु का क्रोध भी देख ले। जैसे ही हल और मूसल उठाया धरती कांपने लगी, पैरों में गिर पड़ा। गुरु जी क्षमा कीजिए। और सांब के साथ दुर्योधन की पुत्री का विवाह करवाकर वापस द्वारका आए। सबने बड़ा स्वागत किया, बहुत ही हर्षोल्लास हुआ। एक बार देवऋषि नारद जी के मन में विचार आया कि द्वारका में ये 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते हैं भगवान, मुझे देखना चाहिए। बहनों, अगर बातें करनी हो तो हम कथा को अभी थोड़ी देर के लिए रोक ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आगे पीछे तो गौ माता ही है, 11 बजे तक कहोगे तो 11 बजे तक बैठे रहेंगे रात को। श्री राधे, श्री राधे। अपना देख लो कि फिर बाद में ये मत कहना कि हमें डांट पड़ती है घर पे, आप तो कथा को छोड़ते नहीं। अगर बात करनी है तो गुरु जी यहाँ पे बैठे हैं, मास्टर जी, हम तो 1 घंटे बैठे रहेंगे ऐसे, और कहोगे तो 11 बजे तक बैठे रहेंगे। बातें भागवत कथा के अंदर भी बातें कर लेगा। कथा में आनंद नहीं आ रहा क्या? तो फिर बातें क्या करनी है? हमारी नजर आपके चेहरे के ऊपर रहती है। यदि आप गड़बड़ करते हो तो हमारे मन के भाव भी विचलित हो जाते हैं। देखो हम कथा सुना रहे हैं, पीछे बातें कर रहे हैं, इसलिए बातें मत करो। आओ 2 मिनट कीर्तन कर ले। तो मैं भजन की ओर मैं समझ गया, जब भजन नहीं होते ना तो मन में ये आती है कथा ही कथा चल रही है यहाँ पे। चलो एक भजन सुनाते हैं। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
उतरता नहीं है, ओ ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं के बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और नारद जी को प्रसाद खिलाया। अब नारद जी वहां से हटकर दूसरे में पहुंचे भवन में, तो ठाकुर जी बच्चों के साथ खेल रहे थे। आइए आइए नारद जी, फिर दोबारा से प्रसाद खिला दिया। अब तीसरे भवन में गए तो ठाकुर जी वहां पर रानियों के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। आइए आइए नारद जी, प्रसाद पाइए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि बहुत प्रसन्नता हो रही है और हमारे बीच में श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म सभा के सेक्रेटरी श्री विजय कुंबल जी आए। वह जोरदार तालियों से स्वागत है। इनका परिचय, इनका कार्य है, क्योंकि व्यक्ति के परिचय उसके नाम से नहीं होता, व्यक्ति का परिचय उसके काम से होता है। और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका कार्य भी है, क्योंकि धर्म की पताका को फहराना, धर्म की विजय के लिए कार्य करना, यही इनका कार्य है। जब कथा की हम अनुमति लेने गए, हमने पहले भी कहा था, कितनी देर लगी होगी बताओ? कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और ऐसे ही समाज में अच्छाइयां लाने का कार्य कर रहे हैं हमारे गुरु जी उमानंद जी, हमारी माता जी दीक्षा माता जी। क्योंकि आप देखेंगे छोटा खाटू धाम में गरीब बुजुर्ग बेसहारा लोगों के लिए लोग रोज करीब करीब 500 लोग शायद भोजन करते होंगे। वहां पर भोजन की व्यवस्था है। एक बार जोरदार ताली। और इसी मौके में हरि लाल की, गौ माता की। 33,000 रुपए की सेवा श्री राधा रानी गौशाला पपरावट में दी जा रही है। बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे मन में यही भाव आता है कि ऐसे भक्तों का हमें सानिध्य मिलता रहे, समाज सेवा का ये कार्य निरंतर चलता रहे। और हम यही भगवान से मांगते हैं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हमारे बड़े भैया सुधीर गुप्ता जी के द्वारा 5100 रुपए की सेवा श्री राधा रानी गौशाला पपरावट के लिए दी जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत है। हमने भैया गिने नहीं है, अगर ज्यादा हो तो हमें बता देना। हमने गिने नहीं है, अंदाजे से कह दिए हमने। अगर ज्यादा हो तो बता देना, हमें ठीक कर देना। हमारे गौरव भैया मुस्कुरा रहे हैं बहुत। तो हमने गिने नहीं है, अगर ज्यादा होंगे तो हम बाद में घोषणा कर देंगे। और एक सुखद संवाद फिर से लगे कुटिया बिगुल लगे कुटिया बिगुल
माता जी से रजनी शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली। गुरु जी पतवार के ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, बस आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो जो कन्हैया, जय हो। तेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ उठा करके मैं तो नहीं हूँ पागल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ पागल, तेरा पार कैसे पाऊं? टूटे हुए गाड़ी के तार तेरा पाऊँ। टूटी हुई पानी से कोई काज कैसे गाऊं। हरि कविता नहीं कुछ भी, जय हो। कविता नहीं कुछ नहीं होती बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। जीवन की राह होती है कठिन मगर कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो ऐसे कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। हम अपनी माता जी से भी निवेदन करते हैं जरा आ जाए। आज बड़ा सुंदर संयोग है, गुरु जी भी आए हुए, माता जी भी आई हुई है, और देखो एक तरफ पिताजी भी आए हुए, माता जी भी आई हुई। तो आज ठाकुर जी ने सारी बड़े भाग पावे सतसंगा, बड़े भाग पावे सत्संगा मांगे गाए यशोदा तेरो यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो
और अब आपके सामने छोटे बच्चे और सभी से निवेदन है कि थोड़ा
बिना कान्हा मेरा कोना लगी रतिया मेरे मन में समाया तू ही ओ मेरे मन में समाया तू ही लगी रतिया इसलिए मैंने मोरनी का रूप ले लिया दीवानी मेरी तेरे गुण गाए हैं दीवानी मेरी तेरे गुण गाए हैं हमको का मुकुट तेरे माथे पे सजाए हैं मेरी मोरनी दीवानी सच्ची प्रेम कहानी इसके रूप ने पैदा की तेरा मन मोलिया ने इसका दीवाना हुआ है ओ इसका दीवाना हुआ है रसिया ने इसका दीवाना हुआ है रसिया ने तेरे रूप में तो मेरा है मन मोलिया बड़ी भाग्यशाली भाग्यवान हूँ मैं मोरनी बड़ी भाग्यशाली भाग्यवान हूँ मैं मोरनी श्याम जी की सेवा मैंने पाई मैंने भावनी अब मुझे भाई श्याम रंगो तेरा पूरा पूरा अंग मुझे रंगो अपने ही रंग श्याम प्यारा तेरे रूप ने तो मेरा आए तेरे रूप ने तो मेरा आए मन मोरिया इसलिए मैंने मोरनी का रूप ले लिया नच 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 जरा मोरनी तू नच ओ नच 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 जरा मोरनी तू नच मिट्टी मुरली बजाए तेरा श्याम रसिया ने तेरे रूप में तो मेरा आए ओ तेरे रूप में तो मेरा आए मन मोलिया ने तेरे रूप में तो आए मेरा मन मोलिया बच्चों के लिए एक बार तालियां बजाओ। अब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ कृति मानन का स्वागत करें। ये रामलीला कमेटी के सांस्कृतिक सचिव हैं। एक बार इनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। भैया मेरे फिर भाग देंगे ऐसे श्रीमती चित्रा जैन उपस्थित है तो मैं इनको आमंत्रित करती हूँ उनके सम्मान में और भैया विकास भी यहाँ पर उपस्थित है इन्हीं की टीम से तो एक बार उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ ये जो संदेश हो जरूर देकर जाए नगरपड़ वासियों को क्योंकि हमने आपके कार्य की झलक देखी है इतने बड़े भव्य स्तर पर द्वारका की 2 मिनट के लिए होता है जब भक्त इकट्ठे होते हैं तो आप सबके इकट्ठे होने से आज ये धरती पवित्र हो रही है और उस पवित्र धरती पर यदि हमें बुलाया गया है तो हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो बात वो कह रहे थे कि बच्चों ने रामलीला की उस मंच पर पूरे विश्व में केवल एक वही मंच है जहाँ पर कि बच्चे लीला करते हैं और हर दिन के राम सीता अलग है। 4000 बच्चों ने रामलीला की 10 दिन के अंदर 4000 आज से दे रही हूँ मैं करूँ या कोई भी करे लीला तो होगी और इस लीला में मैं निवेदन करूंगी आप लोगों से कि आप सभी को लेकर वहाँ पर एक बार जरूर आए और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम अपने आप को छोटा समझते हैं छोटे कोई नहीं होते इस दुनिया में सब बराबर है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा ये इनका निवेदन था कि कुछ सुना दीजिए भजन या कुछ सुना दीजिए भजन तो बहुत अच्छे हो रहे हैं सब गा ही रहे हैं हम भी गा रहे हैं मैं सिर्फ आपको वो सुना देती हूँ जो आपके दिल को छू जाए कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा किश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा किश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा और मुझे पत्थर समझ रहा है मेरा चाहने वाला मैं तो मोम हूँ उसने अभी छूकर नहीं देखा। जय हो जय हो जय हो जय श्री
और नजफगढ़ इलाके से मेरा पुराना नाता है। मैं यहाँ नंबर 2 में प्रिंसिपल रही हूँ। तो मुझे जब भी नजफगढ़ आने का मौका मिलता है तो एक अपनापन सा महसूस होता है। आचार्य जी से मेरी बात हुई और शालू जी ने भी मुझे यहाँ के लिए निमंत्रित किया। ये मेरा मतलब दुर्भाग्य था कि मैं नहीं आ पाई, मैं बीमार थी। परे है जो हमने सोचा था, उससे भी परे है। शब्द नहीं है हमारे पास। निर्मल मन जल सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न हवा। इन पंक्तियों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले गोवंश परम श्रद्धेय आलोक जी ब्रजवासी व्यासपीठ पर विराजमान है। सचमुच तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें, इनका स्वागत करें। कोई श्रीमती बिहारी लाल की बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल। मैना
तालियों का साथ है, तालियां। ओ मेरे भोले स्वामी
थक गए क्या मीरा बेटी साहब? एक पल ना सहन पाए, इंतजार करे श्री जी, ओ इंतजार करे श्री जी। मेरी बाहें बताती हैं, इंतजार करे श्री जी, मेरी आहें बताती हैं, बरसाने की गलियों में जब याद सताती है, बरसाने की गलियों में याद सताती है। कभी ऐसा मुझे लगता है, कभी ऐसा मुझे लगता है, जैसे श्री जी बुलाती है, कभी ऐसा मुझे लगता है। श्री जी की कृपा बिना कुछ कर भी नहीं सकती, ओ श्री जी की कृपा बिना कर भी नहीं। जब तक हमारी लाडली की कृपा नहीं होएगी हम कुछ कर नहीं सकते। आज 2 भक्त हैं, गौ माता की कृपा हुई है तो यहाँ प्रांगण सजा हुआ है और यहाँ भक्त भागवत का सभी आनंद ले रहे हैं। गौ माता की कृपा है, हमारी लाडली की कृपा है। श्री जी की कृपा बिना कुछ कर भी नहीं सकती, ओ श्री जी की कृपा बिना कुछ कर भी नहीं लगती। बरसाना बहके बिना मैं तो मर भी नहीं सकती, ओ बरसाना नहीं सकती, ओ बरसाना बहके बिना मैं तो मर भी नहीं सकती। मुझे कैसे अधम के लिए, मुझे कैसे अधम के बिछाती है, सखी ऐसा मुझे लगता है, सखी ऐसा मुझे लगता है। मेरी सखियां बुलाती है, सखी ऐसा मुझे लगता है, जैसे श्री जी बुलाती है। नैना भरी भरी आए, हिचकी सी ठहर जाए, ओ नैना भरी भरी आए, हिचकी झलकी आए, ओ पूरी बरसाने की एक पल ना सहन पाए, ओ पूरी बरसाने की एक पल ना सहन पाए। इंतजार करे श्री जी, इंतजार करे श्री जी, मेरी आहें बताती हैं, इंतजार करे श्री जी, मेरी आंखें बताती हैं, बरसाने की गलियों में जब याद सताती है, बरसाने की गलियों में तेरी याद सताती है। ऐसा मुझे लगता है, सखी ऐसा मुझे लगता है, जैसे श्री जी बुलाती है, ऐसा मुझे लगता है, जैसे श्री जी बुलाती है।
5100 रुपये। बीच बीच में तालियां बजाते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। गंगा प्रसाद जी 500 रुपये, सुरेश सैनी जी 501 रुपये, केशव छाबड़ा जी 500 रुपये, गुप्त दान 200 रुपये, हिमांशु मित्तल 2100 रुपये। और अब आपको कई बार तालियां बजानी पड़ेंगी। छोटा खाटू श्याम मंदिर नजफगढ़ 35,000 रुपये। श्री सुनील वशिष्ठ 1101 रुपये, दीपू जी 100 रुपये, अयांश 100 रुपये, अनुराग बेदी लता ये कलाकार जो आपने अभी जिनके मधुर गीत का आनंद लिया 500 रुपये, श्रीमती माकन 101 रुपये, श्रीमती सुंदरी 200 रुपये, गोपदान 500 रुपये, प्रेम प्रकाश बंसल जी 100 रुपये, श्री सुरेश जी 2100 रुपये, श्री श्यामलाल जी 101 रुपये, गोपदान 1100 रुपये, राजकुमार बजाज जी 2100 रुपये, सुभाष छाबड़ा जी 100 रुपये, घनश्याम जी 101 रुपया। और आज का चकाचक प्रसाद है कीर्तन मंडली और गुप्त प्रसाद। देखें आपकी तालियों में कितना दम। श्री अनिल अग्रवाल जी 500 रुपये दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाय माता के लिए गुड़ भी आया है। आपको मीठा मीठा प्रसाद मिलता है ना, गाय को भी तो मिलना चाहिए। गुप्त दान है 4 पेटी गुड़ का। बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, महाराज जी तो बार बार आप पर आशीर्वाद कर ही रहे हैं, ये असीम आनंद आपके जीवन में बना रहेगा। संभालो। और सुशीला जी ने कहा कि आपके मित्र द्वारकाधीश है, आप उनके दर्शन करने तो जाओ। सुदामा जी ने कहा तो खाली हाथ जाओ। सुशीला जी बहुत सारे घरों से टूटे फूटे चावल लेकर आई और पोटली बांध दी। उधर सुदामा जी चल रहे हैं, थके हुए हैं, पैरों में कांटे लगे हैं। और जैसे ही निद्रा ली, ठाकुर जी ने अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ सुदामा को द्वारका में पहुंचा दो। सुदामा जी की जब नींद खुली तो देखा द्वारका, तो ये कौन सी जगह, ये द्वारका है। आपको कहाँ जाना है भगवान? अरे वो कन्हैया के पास जाना है। कन्हैया को ये द्वारकाधीश है तुम्हारे। अरे द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। और सुदामा जी ढूंढते ढूंढते द्वार पर पहुंच गए। जब पहुंचे तो सुंदर भाव का, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया को जब पता लगा तो दौड़े दौड़े आए, भुजा पाश में बांध लिया, सम्मान किया। कन्हैया देख रहे हैं कि सुदामा जी पोटली को दबा कर बैठे। भैया ये क्या है? ये अरे मेरे कुछ नहीं है। जबरदस्ती खींच लिया पोटली को। पहले पोटली में से चावल खाए तो 1 लोक का राज्य दे दिया, दूसरी पोटली को खाया तो दूसरे लोक का राज्य दे दिया। सुशीला जी बोली, सुशीला जी के लिए चावल थे ना। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी पाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, मानो कहा संत का प्रसाद है, अकेले अकेले खाओ। 16,108 रानियां हैं आपकी, तो एक एक चावल तो मिलना चाहिए सबको। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ सारी जगह वितरित करो। और कन्हैया ने अपने मित्र के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया, बहुत ही प्रेम किया। जाते हुए न तो सुदामा ने कुछ मांगा और न कन्हैया ने कुछ दिया, लेकिन क्या दे दिया वो देने वाला ही जानता है। जब सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कि सोने का महल बना हुआ है। देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब उनकी पत्नी सुशीला जी आई तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई है। कन्हैया जब देते हैं तो ढिढोरा पीट कर नहीं देते कि मैंने अपने मित्र को ये दिया, बिना बताए सब कुछ दे देते हैं। सुदामा जी ने बार बार कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। ऐसे दीनबंधु यदि हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन में
भगवान की भक्ति को लेकर आती है और हमें संदेश देती है कि हमें भी ठाकुर जी के नाम का आसरा लेकर अपने जीवन में इस संसार सागर को पार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, सभी मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख सुनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरि परम। इसका अर्थ है कि मैं सभी पापों का नाश करने वाले उस परमपिता परमात्मा के नाम और संकीर्तन को प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन आपके बीच में हुआ, हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके कि ऐसा सुंदर आयोजन। देखो ये भीड़ जो हमारे माताओं बहनों का आशीर्वाद है, हमारे भाइयों का ये